हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरा स्टडी पर। तो ये वीडियो सीरीज का पार्ट 3 है। इससे पहले दो पार्ट बन गए हैं जिसमें थ्योरी डिस्कस किया हुआ है। तो थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे 2.2 का। ठीक है, तो 2.2 से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोग ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। ठीक है, तो हमने बताया था कोई भी बहुपद का शून्य क्या होता है। ठीक है, तो वैसा मान जैसे कि x प्लस 5 था तो बोले थे कि इसका x का वैसा वैल्यू जो कि इसको क्या कर दे, जीरो कर दे। शून्य उसी को कहा जाता है, ये इसी को हम x का वैल्यू भी बोल सकते हैं, तो शून्य उसको बोला जाता है। तो जो बहुपद होगा, ठीक है, उसको हम क्या जीरो के बराबर मान लेंगे और उसमें x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारा शून्यक पता चल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, ये है द्विघात बहुपद। क्या है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है। द्विघात बढ़ाए थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है, इतना ही आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो इसका शून्यक हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो शून्यक निकालने के लिए सबसे पहले क्या है, इसको जीरो के बराबर मान लेते हैं कि इसके ये किसके बराबर है, जीरो। मतलब कि x का वैसा वैल्यू जो इस बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे। ठीक है, तो इसको सोल्व करने का एक तरीका एग्जाम्पल में बताया थे, आपको याद होगा। तो देखिए इसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। बनाने की दो विधि है, एक है वर्ग विधि जो अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे 2.3 में। इसमें गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड करने का तरीका बताए थे कि एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक है और जो भी अचर पद है उसमें गुना करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यानी कि कुछ भी नहीं, इसका मतलब कि उसके गुणांक में एक छुपा हुआ है, 1 है। ठीक है, तो 1 और 8 का गुणांक कितना होगा, 8। ठीक है, जितना गुना करके आएगा इस बीच वाले पार्ट को, यानी कि एक्स के 2x जो है ना, इस पार्ट को इसके रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे। और वैसे तोड़ेंगे कि जोड़ने और घटाने पर 2x आए, माइनस 2x आए, और गुना करने पर 8 आए। तो उसको करने के लिए सबसे पहले इसको क्या कर देंगे, इसको तोड़ेंगे। तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 के फॉर्म में टूटेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग आगे अगले स्टेप लिख सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब देखिए ध्यान से, माइनस 4x में से 2x जाएगा, ये प्लस 2x, तो बचेगा क्या, माइनस 2x। और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2 क्या होगा, माइनस 8 हो जा रहा है। सही है, हम लोग सही जा रहे हैं। तो ऐसे सोल्व करेंगे। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब यहां से कॉमन लेना शुरू करते हैं, एक्स स्क्वायर और इसमें, इन दोनों में। ठीक है, तो यहां से x कॉमन लेंगे तो यहाँ x और x गुना के रूप में, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, x और x गुना के रूप में है। तो x बाहर आ गया तो क्या बचा, 1x बच गया, मतलब x बच गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन, और x बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचा है, 4 और x गुना के रूप में है तो यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे साइन क्या है, प्लस, तो प्लस साइन दे देंगे। और यहाँ पे क्या है, कॉमन के रूप में 2 ले सकते हैं, और x माइनस 4, क्योंकि 2 और x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा प्लस में, और 2 और 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहा है, 0 के बराबर चल रहा है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब यहां से ये पार्ट हुआ एक जैसा है और ये पार्ट एक तरफ है, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस 4 ये बना। अब इसमें एक थ्योरी में समझाए थे बात कि ये दो चीज गुना के रूप में है। मान लीजिए कि x मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर 0 है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई इसमें 0 है। अगर y 0 होता है तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर x 0 होता है तो पूरा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि इसको हम लोग अलग अलग ले सकते हैं, इसको भी 0 कर सकते हैं और इसको भी 0 कर सकते हैं, कोई भी 0 हो सकता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, और दूसरे पार्ट में इसको ले लेते हैं, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस 2 है, प्लस 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 4 है, इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हुआ, एक हुआ माइनस 2 और एक हुआ 4।
जैसा कि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि द्विघात बहुपद है तो उसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 2। इसमें भी शून्यकों की संख्या कितना हुआ, 2। अब रिलेशन पता करना है किसमें, इसके गुणांकों के बीच में रिलेशन पता करना है। ये गुणांक कौन होते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स का गुणांक क्या है और अचर पद क्या है। तो हम लोग पढ़े थे इसमें योगफल और गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल, और मूल क्या होते हैं, वैल्यू ही मूल कहलाता है, शून्य ही मूल कहलाता है। तो x बराबर -2 और x बराबर 4 क्या हुए, इस बहुपद के मूल हुए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, क्या होता है -b/a, जहां b क्या होता था, x का कोफिशिएंट, ठीक है, x का गुणांक, b क्या होता था, x का गुणांक, और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक। ये सारा चीज बताया गया है थ्योरी में। ठीक है, तो -b/a, तो -b क्या है, यहां पे ध्यान दे सकते हैं, -2 क्या है, -2, ठीक है, और a कितना है, a कितना है, 1/1 लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2, मूलों का योगफल कितना हुआ, 2, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मूलों का योगफल कितना आया, 2। यहाँ पे मूल कितना दिया हुआ है, x बराबर -2 और x बराबर 4, तो दो मूल है, दोनों को योग करके देखेंगे इतना बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए ध्यान से, -2 और +4 क्या होगा, 2 आएगा ही आएगा। ठीक है, इसको जोड़ने पर क्या आएगा, 2 आएगा। इससे वेरीफाई हो रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो इस तरह से आ रहा है, इस तरह से भी आ रहा है, यानी कि -b/a ही क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। दूसरा चेक कर सकते हैं हम लोग, अल्फा इंटू बीटा, आप लोगों को बताए थे अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो मूलों का गुणनफल, यानी कि -2 और 4 का गुणनफल। तो असल में इसका अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताए थे, c/a, जहां c क्या होता है, अचर पद होता है, और a x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है। तो c कितना दिया है, -8, a कितना है, 1 है, a कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहां से -8/1 यानी कि क्या हो जाएगा, -8। देखिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, ये अल्फा का वैल्यू बोल सकते हैं और ये बीटा का वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि यही मूल भी होते हैं, शून्य ही मूल कहा जाता है। तो x बराबर -2 और 4 है, तो हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू -2 इंटू 4 यानी कि -8। तो ये रिलेशन आपको समझ में आ रहा है, तो ये सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए, इसको स्टॉप करके लिख भी सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, -4s+1। चलिए उसको भी सोल्व करते हैं, 4s स्क्वायर -4s+1 यही है। तो क्या बताए थे, गुणनखंड विधि से सोल्व करने का तरीका क्या होता है, तो एस स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ABCD A से Z कुछ भी है, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, यानी कि चर मान बोलते हैं, और चर का वैल्यू हमें पता नहीं होता है, उसी का वैल्यू पता करना होता है। अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो बड़ा लिख देते हैं, 4s स्क्वायर -4s+1 यही है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या बताया अभी कि इसके गुणांक, एक स्क्वायर का गुणांक और अचर पद में क्या करते हैं, पहले गुना करते हैं, और गुना करने पर जितना आता है उसी के बराबर में इसको क्या करते हैं, तोड़ते हैं उसी के बराबर में इसको तोड़ते हैं। तो देखिए तोड़ने की कोशिश करते हैं, 4 और 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 आएगा, 4 और 1 में मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, और इसको इसी के क्रम में तोड़ना है, तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, आसान से कर सकते हैं। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2। 4 को दो भाग में तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 × 2 कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, 4s स्क्वायर -2s+1। अब देखिए -2s और -2s जोड़ेंगे तो -4s हो जाएगा, हो गया काम। और -2 और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आएगा, हो गया काम। यानी माइनस माइनस प्लस, -2 मल्टीप्लाई बाई -2 यानी कि 4 हो गया। अब जल्दी से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन लेने लायक है, तो 4 में भी 2 कॉमन होता है और यहाँ भी 2 है, और यहाँ भी s है और यहाँ भी s है। तो क्या ले सकते हैं यहाँ पे कॉमन हम लोग, 2s कॉमन ले सकते हैं।
2s कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, केवल s। तो s और यहाँ पे s तो पहले से आ गया है, तो केवल क्या बचेगा 1। 2s जो कहते हैं उठा दिए हैं, इसलिए यहाँ पे केवल 1, क्योंकि 2 और s में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 2 और s में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा, 1 ही बचेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्या साइन है, माइनस, और 2s पूरा का पूरा यहाँ पे कॉमन ले लिया गया है पहले ही। ठीक है, देखिए यहाँ से 2s, यहाँ 2s पहले से कॉमन ले लिया गया, और 2s है तो यहाँ पे हम क्या लिखे कि यहाँ पे 2 आ जाए तो 2 कॉमन ले सकते हैं, और s क्या है, अंदर है, और -1। समझ में आ रहा होगा बात। अब इस पार्ट को एक तरफ लेते हैं और इस पार्ट को एक तरफ, यानी कि दोनों मल्टीप्लाई के रूप में 2s - 2 और s - 1। ये जो है ना, ये पार्ट जो आया इसी के इक्वल है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से दोबारा यही बात आ जाएगा। ठीक है, यहां से हमने बताया कि सबके बराबर 0 हो सकता है, क्योंकि हम इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है, और शून्यक वही होता है जो बहुपद को क्या कर दे, 0 कर दे। तो सबके बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, 0 बराबर 0। तो अभी भी बताया कि इसको 0, जब ये 0 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि x मल्टीप्लाई बाई वाई बराबर 0 है। अगर x 0 तो y भी 0, इस पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर y 0 हो जाएगा तो पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो एक बार लिखेंगे 2s - 2 बराबर 0, ठीक है, और एक बार लिखेंगे s - 1 बराबर 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2s = 2, तो यहाँ पे s = 2/2, यानी कि क्या हो जाएगा 1। ठीक है, और यहाँ पे इधर जाएगा तो s बराबर क्या हो जाएगा 1। देखिए इसका दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका दोनों वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यानी कि ये क्या है, इक्वल है, दोनों वैल्यू क्या आ रहे हैं, सेम आ रहा है। ठीक है, तो इससे इसका हम जोगफल और गुणनफल से रिलेशन चेक कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा 1 + 1 क्या होगा, इसका 2। फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, क्या हो जाएगा, -4/4। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 4/4 क्या हो जाएगा, 1, कट के 1, यानी कि वो मल्टीप्लाई कर दी, -b/a 4/4 1, अल्फा प्लस बीटा 1। 1 मिनट पढ़ कीजिएगा, चेक करते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, -b -4 और ये 4 क्या हो जाएगा, -1 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, 2 आ रहा है। चल छोड़िए, इसको छोड़ते हैं, यहीं पे आगे डिस्कस किया जाएगा। ये यहां तक जो है ये सही है, इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6x² - 3 - 7x। 6x² हो सकता है क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट हो, जो अल्फा प्लस बीटा में कुछ दिक्कत हो रहा है। इसमें देखते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं। 6x², अगला क्वेश्चन क्या है, 6x² -3 - 7x। ये पहला क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन है, पहला का तीसरा। ठीक है, तो बनाने के लिए क्या बताए हैं, वही तरीका है, 6 और 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 7 = 42, और 42 को क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंडित करेंगे और उसको इस प्रकार तोड़ेंगे कि जो बीच वाला जो पार्ट है ऐसे करेंगे। तो देखिए ऐसा आप गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा करेंगे तो क्या करेंगे, आप गलत करेंगे। पहले क्या करेंगे हम लोग, तो पहले करेंगे आप कि 7x, ये इस अरेंजमेंट इसका गलत है, क्या है, अरेंजमेंट गलत है, तो इसको पहले अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे अरेंज, तो इसका व्यापक रूप क्या बताए थे आप लोगों को, ax² + bx + c, यही होता है इसका व्यापक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको तोड़ेंगे कैसे, 6x² - 7x - 3, ये हुआ क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जाके अपना रूल अप्लाई करेंगे, तो क्या करेंगे, x का x, इसका गुणांक और इसके गुणांक को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, मतलब कि 18। ठीक है, 18 को गुणनखंडित करेंगे 2 9 3 3, इतना में हुआ। और इसको कैसे तोड़ना है, इसी के गुणनखंड के रूप में तोड़ना है 7x को। ठीक है, तो कैसे तोड़ सकते हैं, तो 36 18 9 दूनी 18, क्या हो जाएगा, 3 का 9 9 दूनी 18। इससे हम लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो देखिए ध्यान से, 6x² - 9x + 2x
थोड़ा सा दिमाग यहाँ लगाना है, ठीक है, और लगाना पड़ेगा, ठीक है। 9x से 2x जाएगा तो कितना बचेगा, -7x, क्योंकि -9x में से +2x जाएगा तो -7x बचेगा। यहाँ 3 है तो 3 रहने दीजिए, ठीक है। अब कॉमन लेना शुरू करते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 3, इसको लिख सकते हैं 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। 3 कॉमन है तो 3 कॉमन ले लेंगे बाहर, x कॉमन है x ले लेंगे बाहर, ठीक है। यहाँ क्या बचा, केवल 2x बचा है, क्या बचा है, केवल 2x बचा है। 3 2 जा 6 और x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, केवल 3, क्योंकि पहले से 3x है, x पहले आ गया है और 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो सही है। प्लस का साइन देंगे, प्लस यहाँ पे 2x है और इसमें क्या है कॉमन, 2x पहले से है, तो यहाँ पे केवल क्या हो जाएगा 1 और यहाँ पे 2x -3 ज्यों का त्यों, ये पूरा उतर गया, ठीक है। अब इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं आसानी से। कैसे लिखेंगे, तो 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2x -3, ठीक है, बराबर में 0, क्योंकि इसका क्या होता है, शून्यक हमेशा 0 होता है, ठीक है। शून्यक हमेशा क्या होता है, 0 होता है, सॉरी शून्यक नहीं, बहुपद क्या, अगर 0 बहुपद अगर 0 है तो इसका शून्यक का वैल्यू इसको 0 करेगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी बहुपद का वैल्यू अगर 0 है तो किस लिए 0 है, कि x का वैल्यू क्या होगा कि वो 0 हो जाए, मतलब किसी बहुपद का। तो चलिए अगर ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो क्या लिख सकते हैं हम, एक बार लिख सकते हैं 3x + 1 = 0 और एक बार लिख सकते हैं 2x - 3 = 0। और यहाँ से देखिए 1 इधर जाएगा तो क्या होगा, 3x = 1, फिर x बराबर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो 1/3, तो x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/3। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आगे लिख देते हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है। 3x + 1 = 0, 3x, तो 3x बराबर हो जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि इधर जा रहा है, और x बराबर हो जाएगा -1/3, ठीक है। ये पहला पार्ट का है, इसका है, ठीक है। इसका देखते हैं क्या हो जाएगा, 2x - 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, तो 2x = ये -3 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/2। तो इसका मूल है 1 है -1/3 और इसका है 3/2। आंसर चेक कर सकते हैं, हो सकता है हम भी गलत हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वेरिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो रहा था, खुद से वेरिफिकेशन करके देखिएगा, नहीं तो अगले वीडियो में उसको बताएंगे, ठीक है। तब तक इसको चेक कीजिएगा, ठीक है। जैसे बताया पहले वाले क्वेश्चन में कि कैसे वेरिफिकेशन करना है, कैसे रिलेट करना है इसके कोफिशिएंट से, गुणांक से, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, 4u² + 8u। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और पढ़िए। 4u² + 8u, यही क्वेश्चन है, 4u² + 8u। अगर वीडियो में ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों में, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। 4u² + 8u, यही क्वेश्चन है, ये 4th क्वेश्चन है आपका, ठीक है। 4u² + 8u, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमें व्यापक फॉर्म क्या होता है, x² + bx + c। c यहाँ पे क्या है, लुप्त है ही नहीं, c क्या है ही नहीं, यानी कि c का वैल्यू है, क्या बोल सकते हैं 0 बोल सकते हैं, इसमें +0 जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसा है। तो इसका बनाने का क्या हो सकता है सही तरीका, तो इसको गुणनखंडित रूप में तोड़ सकते हैं ऐसे डायरेक्टली, बिना गुणनखंड विधि से जो बताया है, उस विधि के बिना भी हम इसको गुणनखंड रूप में चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है। देखिए 4 है और इसमें 8 है, तो 4 2 जा 8, यानी कि 4, इसको 4 2 जा ऐसे लिख सकते हैं, और u इसमें भी है और u इसमें भी है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं हम, 4 और u को बाहर निकाल लेंगे, डायरेक्ट कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 4u बाहर आ गया, तो 4 तो बाहर आ गया, तो 4 कुछ नहीं बचा, u² में से u बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा, केवल
u प्लस यहाँ पे 4u आ गया है, ठीक है। क्या बचा है, केवल 2 नहीं आया है, तो यहाँ क्या लिख देंगे 2, ठीक है। और इसका शून्यक, किसका, u का शून्यक निकालना है, यानी कि इस बहुपद का शून्यक निकालना है, तो किसके बराबर होगा ये, 0 के बराबर। किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। अब देखिए ये दोनों गुना के रूप में हो गया कि नहीं हो गया। कोई भी ब्रैकेट के बाहर बिना साइन के कोई संख्या है, मान लीजिए ऐसे, इसका मतलब दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, आपको ये जानना होगा, ठीक है। 4u इंटू यू प्लस 2 इक्वल टू 0, ये हुआ। तो एक बार लिख सकते हैं 4u इक्वल टू 0 और एक बार लिख सकते हैं u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 0/4, और यहाँ से 2 इधर जाएगा तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो एक वैल्यू इसका आया, u इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 में किसी भी चीज से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आपको पता होना चाहिए। u बराबर 0 और u बराबर -2, ये दोनों इसका क्या हुआ, वैल्यू। अब आप रिलेशन खुद पता कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a, -b/a, तो -b 8 है तो क्या हो जाएगा, -8, a कितना है, 4 है तो 4, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2। यहां से मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे, 0 प्लस -2 क्या हो जाएगा, 0 प्लस -2, तो क्या होगा, -2 ही होगा, ठीक है। तो ये वेरीफाई हो रहा है। अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, यानी कि c नहीं है, c क्या है, 0, a कितना है, 4, यानी कि भी 0 आ रहा है, तो दोनों क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन में वो हम नहीं बताएंगे, ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा। ये हम बताएंगे क्वेश्चन का जो बनाने का तरीका है, कैसे बनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 पढ़िए ध्यान से। 5 क्वेश्चन कह रहा है t² - 15। इस क्वेश्चन सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन में से एक है 5 क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्या है, तो t² - 15, इसका शून्य ज्ञात करना है, यानी कि ऐसा यहां वैल्यू सोचना है जो क्या कर दे, इसको 0 कर दे, क्या कर दे, इसको 0 कर दे। t का क्या ऐसा वैल्यू हो सकता है जो ये पूरा 0 कर दे, तो क्या कर देंगे, पहले इस तो सबको 0 के बराबर रख देंगे, ठीक है। अब 0 के बराबर रख दिए तो बताए थे कि 0 क्या है, एक तराजू है, और तराजू में इधर से इधर जाने के रूल बताए थे, और क्यों जाता है वही बताए थे। तो यहाँ आप बता रहे हैं कि प्लस अगर इधर जाता है तो क्या होता है, माइनस इधर जाता है तो प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड रहता है तो मल्टीप्लाई, ये बात आना चाहिए। तो -15 को इधर ले जाएंगे, ठीक है। और ये भी बताए थे कि अगर इधर जाता है तो क्यों जाता है, ऐसा क्यों लिखते हैं। अगर आप थ्योरी के वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। t² क्या हो जाएगा, 15, ठीक है। अब यहाँ पे t² है, डबल t, इसको हटाना है, तो हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ रूट ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, दोनों तरफ रूट, तो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ रूट लेने पर, ठीक है, लेंगे तो क्या हो जाएगा, t² √2 t² इक्वल टू √15, ठीक है। तो t² है, डबल t, तो t² के बदले एक t बाहर निकल जाएगा और √15 जैसा है वैसा ही रहेगा। तो t बराबर क्या रखेंगे, -15 रखेंगे, तो ये 0 हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ध्यान से, t² -15 है, यहाँ पे t के जगह पे -15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -15 का स्क्वायर और -15 होगा। 15 का स्क्वायर है तो क्या होता है, घातांक करनी आप पढ़े होंगे क्लास 8 में, तो क्या होता है इसका, तो ये 15 रूट से बाहर हो जाता है, स्क्वायर है तो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 15 -15 इक्वल टू 0, ठीक है। तो वेरीफाई भी कर दे रहे हैं कि हाँ 0 हो गया, क्यों। ऐसे सब क्वेश्चन को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 6 देखिए, इस क्वेश्चन का लास्ट, पहला का छठा, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। 3x² - x - 4, ठीक है, 3x² - x - 4, x² - 4, 3x² x 4। तो क्या बताए थे रूल, जब भी ऐसा दिख जाए, जब व्यापक रूप में हो, ax² + bx - c इस रूप में हो, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे, तो x² के कोफिशिएंट और अचर पद में गुना।
तो चरतियाई 12 यानी कि 12, और 12 को इस प्रकार तोड़ेंगे कि -x के जोड़ने और घटाने पर -x आए और गुना करने पर 12 है, 12 आए। तो क्या कर सकते हैं, तो पहले तो 3x² है तो लिख दीजिए। तो देखिए इसको तोड़ सकते हैं 4 और 3 में, 4 3 कितना होता है 12, और इन दोनों का अंदर कितना है 1, ठीक है। तो x आ जाएगा, तो लिखेंगे -4x + 3, ठीक है, लिख सकते हैं -4x + 3 -4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से कॉमन लेना शुरू करेंगे, क्या कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे, क्योंकि 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि इसमें 3 कॉमन नहीं है, 3 नहीं हो सकता, ठीक है। 3 अगर अरेंज कर दे तो हो भी सकता है, इसको अरेंज कर देंगे ऐसे तो सही रहेगा। इसको लिख सकते हैं +3x - 4x, ठीक है, क्योंकि 4 4 एक जगह रह जाएगा और 3 3 एक जगह रहेगा। बात वही है, लिखने से 5 + 4 लिखे या फिर 4 + 5 लिखे, बात क्या है, बराबर है, उससे कोई अंदर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अरेंज करेंगे तो आसानी होगी क्या, गुणनखंड लिखने में। देखिए यहाँ पर 3x आसानी से कॉमन हो जा रहा है, 3x यहाँ क्या बचेगा, x + 1, यहाँ पे क्या रखेंगे 4x है, x पहले से यहाँ पे है, तो क्या यहाँ लिखे कि यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे लिख सकते हैं 4 डायरेक्ट, और यहाँ पे x + 1 हो गया। तो एक हुआ आपका, वैसे ही बन सकता था, उस तरीके से ही बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप वैसे भी बना सकते हैं, आप बनाकर यहाँ पे दिखा देंगे हम, ठीक है। 3x - 4 × x + 1 सब 0 के बराबर चल सकता है ना, क्योंकि पूरा बहुपद क्या है, बहुपद का शून्यक निकालना है, वैसा मान जो बहुपद को 0 कर दे, ठीक है। तो ये आया, तो इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो सकता है, ये 0 हुआ तो ये भी 0 हो सकता है। और बताया है क्यों, क्योंकि दो चीज आपस में मल्टीप्लाई के रूप में है, तो अगर पहला 0 हो गया तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी दोनों का गुणनफल 0 होगा। लिख सकते हैं 3x - 4 = 0, ठीक है। तो क्या होगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, 3x = 4, क्योंकि -4 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो x = क्या हो जाएगा 4/3, पहला वैल्यू आया। दूसरा वैल्यू इसको उठाएंगे, क्या होगा x + 1, इसको उठाएंगे, दिख रहा होगा, x + 1 = 0, क्या हो जाएगा x = -1। तो पहला वैल्यू आया आपका 4/3 और दूसरा वैल्यू -1। तो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 6 क्वेश्चन में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। एक तो गुणनखंड करने का तरीका, शून्य कैसे निकालते हैं उसका तरीका। चलिए अगला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसमें हम केवल 2 क्वेश्चन बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद आप खुद सारा क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। थोड़ा सा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है, इसको मिटा देते हैं, क्या है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जो भी संख्याएं दी गई है, 6 क्वेश्चन इसमें भी है और संख्याएं दी गई हैं, और उससे क्या निकालना है, हमें बहुपद ज्ञात करना है, बहुपद। तो एक थ्योरी में बहुपद का क्या बताए थे, बहुपद का सूत्र बताए थे बहुपद निकालने का, और वो क्या था, द्विघात बहुपद निकालने का, और इसमें भी बस द्विघात बहुपद ही कह रहा है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c, यही होता है व्यापक रूप। और इसको लिखने का तरीका हम बताए थे, क्या वहां पे थ्योरी पे डिस्कस किए थे, कि ऐसा होता क्यों है, सब कुछ बताए थे, ठीक है। क्या होता है, तो x² - अल्फा + बीटा, अल्फा + बीटा जो भी आएगा यानी कि मूलों का योगफल, उसमें x का गुना कर देंगे, फिर प्लस अल्फा × बीटा, ठीक है, = 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आगे द्विघात समीकरण पढ़ेंगे, वहां वो पढ़ना है, ठीक है। तो x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा, यही फॉर्मूला है, और इसी पे सारे क्वेश्चन को क्या कर देना है, सोल्व कर देना है। तो पहला है अल्फा प्लस डी, पहला जो क्वेश्चन है उसमें 1/4 दिया है और -1 दिया है, यानी कि पहला क्या है, पहला दिया है, पहला योग दिया है, यानी दिया है कि शून्यकों के योग तथा गुणनफल, यानी योग
पहला योग है और ये गुणनफल है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे क्या दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यहाँ पे क्या दिया है -1। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा क्या दिया है -1। तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं कैसे, एक्स स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा एक्स लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा कितना दिया 1/4, यानी 1/4 एक्स, ठीक है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है -1, तो -1। ठीक है, हो गया हमारा। ठीक है, इसी फॉर्मूला पे लिख दिए। ठीक है, तो आगे लिख सकते हैं इसको बढ़ा के एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस माइनस क्या होगा -1, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो एक और बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग खुद से सारा बना सकते हैं, क्योंकि एक फॉर्मूला में पुट करना है और बनाना है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये था पहला क्वेश्चन का। ठीक है, और अगला में क्या है, दूसरा यहाँ बना दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, कितना है अगला का, दूसरा का √2 है और अल्फा इंटू बीटा, पहला दिया है योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा √2 है और दूसरा दिया है क्या 1/3, अल्फा इंटू बीटा दिया 1/3। तो फॉर्मूला में बैठा देंगे एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स क्या होता है, तो √2 है, तो √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है 1/3, हो गया क्या आपका आंसर। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को क्या कर देना है, वायरल कर देना है अपने दोस्तों में, क्योंकि इससे आसान तरीका से शायद नहीं समझाया जा सके। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों समझ में नहीं आया। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो का वेट कीजिए और पढ़ते रहिए।